लोन सेटलमेंट, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। लोन सेटलमेंट क्या है, लोन सेटलमेंट कैसे लेते हैं, क्या लोन सेटलमेंट करने में हमारा जो सिविल स्कोर है क्या खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है, लोन सेटलमेंट नहीं करने पर हमारे पास पैसे नहीं है तो कौन सा ऐसा ट्रिक्स है जिसपे हम लोन सेटलमेंट ना करते हुए बैंक को पैसे पे कर दे। इस टॉपिक पे हम आप बात करेंगे, पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कोविड-19 के सिचुएशन में आप लोन नहीं पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं पे कर रहे हो, पर्सनल लोन नहीं पे कर पा रहे हो, तो उसके लिए ये खास वीडियो आपके लिए है। इसमें पूरी तरह से आपको समझाऊंगा कि जो लोन सेटलमेंट है आपको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे करना है, इसके लिए भी बताऊंगा। और ये क्या है लोन सेटलमेंट, देखिए सबसे पहले बात, लोन सेटलमेंट क्या है। लोन सेटलमेंट ये है कि आपने बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड से आपने लोन ले, मतलब कुछ प्रोडक्ट लिया है इतने का 50,000 60,000, मान लीजिए उसका ब्याज जोड़ के आपको 60,000 17,000 हो गया है, ठीक है। तो आप उसको इतना ज़्यादा कर दिए हैं, बिल ज़्यादा इतना हो गया है, 5-6 मंथ से इतना हो गया कि आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो बैंक क्या चाहती है, कम से कम जो हमारा मूलधन है वो पैसे हमारा निकल जाए, ठीक है। इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए। तो बैंक क्या चाहती है आपसे, वो बात करती है, बैंक बार बार आपसे बात करती है, बोलती है कि आप कम से कम आप ना वो जो आपका 10,000 या 15,000 का जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के आपको क्या बोलती है, जो पैसे हैं वो हमें रिटर्न कर दीजिए और हम आपका लोन सेटलमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि लोन सेटलमेंट कर देंगे, किसी ऑफर आने के चक्कर में ऐसे कस्टमर उनके तरफ से, बैंक की तरफ से प्रपोजल आ रहा है, आप अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे में हम लोन को सेटलमेंट कर देंगे, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है। इसके बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आप लोन सेटलमेंट करते हैं तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही डाउन हो जाएगा, बहुत ही गिर जाएगा। लेकिन आगे चल के लाइफ में अभी लोन 10,000 का लोन भी लेने जाएंगे तो वहां पर आपको मुश्किल झेलना पड़ सकता है, नहीं मिल सकता है। तो लोन सेटलमेंट के दिमाग से ही निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन आती है दोस्तों, आप लोन सेटलमेंट समझ गए होंगे कि क्या है। अब क्वेश्चन ये आती है कि लोन सेटलमेंट हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी अभी बता दिया मैंने। लोन सेटलमेंट अगर करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है, और सिविल स्कोर खराब होगा तो आपका पूरा मतलब जो भी लाइफ में आपने कभी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, नहीं दे, कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि लोन सेटलमेंट नहीं करके हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर हम लोन सेटलमेंट नहीं करके हमारे पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ऑप्शन क्या है, तो बता दो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। मैं बताता हूँ ऑप्शन क्या है। यहाँ ये जो मैं जिस ट्रिक्स बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल बैंक के स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया, कहीं भी टर्म एंड कंडीशन में नहीं है, लेकिन एक मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसे करते हुए और होता है, तो इसलिए मैं ये ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। आपको ये शायद बेटर लगे, बहुत अच्छा, लोन सेटलमेंट से अच्छा ये बेटर लगेगा आपको अगर आप ये कर लेंगे तो आपका सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, अगर आपका 50,000 का परचेज का 65,000 का आपका बिल आया है तो आप सबसे पहले तो एक मेल कीजिए, बैंक को मेल कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कस्टमर केयर का मेल आईडी होता है बैंक का, उस पर मेल कीजिए। अगर आपका मेल, वहां पे मेल क्या करना है, आपको साफ हिंदी या इंग्लिश में जो भी आती है उसको अच्छे से बना के अपनी प्रॉब्लम्स को लिख कर वहां पे आपको मेल करना है। मेल में बताना है कि हम इस पैसे को भरने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो जितना हो सके मुझे इसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि मैं बैंक का जो पैसा है वो भर दूँ, ठीक है। तो बैंक भी चाहती है कि ये पैसा तो मुझे मिलने वाला है नहीं, अभी जिस कंडीशन में हमारा कस्टमर चल रहा है, इस पैसे को निकालना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पता है आपको क्रेडिट कार्ड का लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, ये अगर आप नहीं भरते हैं तो इसमें बैंक भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो बैंक भी क्या चाहती है कि ये जो पैसे हमारे हैं कैसे भी निकल जाए, तो बैंक आपको वहाँ पे 15,000 10,000 जो भी है वहाँ पे छूट दे देती है, बोलती है ठीक है हम आपका इतना पैसा वो कर रहे हैं, आप अपना 60 कम से कम 50,000 जो कंपनी चाहती है कि हमको 50,000 आप भर दीजिए, तो वहाँ पे आपको 15,000 की छूट मिल गई, ठीक है, बिल्कुल आपको 15,000 की छूट मिल गई दोस्तों। तो वहाँ पे आपको फिर क्या करना है, दूसरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस आपने कर लिया, प्रोसीजर आपने कर लिया। सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फिर से एक मेल करना है। मेल में आपको ये लिखना है कि जो भी हमारा अमाउंट है इतना तो मैं एक बार में नहीं पे कर सकता हूँ, तो इसको हमें मतलब ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपका जितने महीने का ईएमआई करना चाहते हैं, 9 मंथ 12 मंथ 15 मंथ 16 मंथ जो भी आप ईएमआई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जितना बार ईएमआई करेंगे आपका फिर से इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप सोच लीजिए कितने मंथ का मुझे ईएमआई करना है।
तो ईएमआई करने के लिए आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे आपका ईएमआई हो जाएगा। आप वहाँ पे ईएमआई बैंक भी चाहेगी कि हमारा पैसा उन कस्टमर से निकल जाता, वही बेटर है, तो आपको वहाँ पे ईएमआई देने के लिए वो राजी हो जाएंगे। तो आप उस पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए और धीरे धीरे आप उसको पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा, आप कभी भी लाइफ में कहीं भी कोई भी बैंक से लोन भी ले पाएंगे, आप डिफॉल्टर साबित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपका जो सिविल स्कोर हो एनपीए में नहीं घोषित होगा, तो नॉन परफॉर्मेंस होता है उसमें अब नहीं घोषित होगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो आपको अगर दिल में चल रहा है कि लोन सेटलमेंट करना ही है, तो बिल्कुल दोस्तों मैं तो बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो 99.9% आप मत कीजिए, दिमाग में आप सोच लीजिए कि ये आगे चल के बहुत ही हमें प्रॉब्लम दे सकता है लोन सेटलमेंट का ऑप्शन, इसलिए लोन सेटलमेंट बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों शायद मुझे लगता है कि मैं जो बोला वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा दोस्तों। और वीडियो प्लीज़ आप देख रहे हो तो प्लीज़ इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।